तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इससे पहले क्लास कर चुके थे सिंधु सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था, सिंधु सभ्यता के नगर योजना और सिंधु सभ्यता के विस्तार और सिंधु सभ्यता के भूमिका को हम लोग इससे पिछले क्लासों में कंप्लीट कर चुके थे। तो जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, यानी कि सिंधु जो सभ्यता था वो पतन किस कारण से हो गया और उसका अंत किस कारण से हो गया, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर इतिहासकारों में भारी विवाद और इस संदर्भ में अलग अलग मत देते हैं, जो इस प्रकार है। यानी कि सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर के इतिहासकार में विवाद है, जो कि प्रत्येक इतिहासकार अपने अपने विचार से, अपने अपने मत से अलग अलग विचार देते हैं। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, जैसे कि बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण क्या होता है? यानी कि बाह्य आक्रमण जो कि बाहरी से अगर कोई सभ्यता के लोग आ करके और सिंधु सभ्यता पे अटैक करके और उसका अंत कर दिया था। तो इस किसका का नाम है? तो वालियर, पिगट और गाइड चाइल्ड, यानी कि इन इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण के कारण हुआ, यानी कि बाहरी किसी सभ्यता के आक्रमण की वजह से सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। अब एक है महामारी, जो कि केनेडी, एक यहाँ पे इतिहासकार है केनेडी, जो बताते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन महामारी की वजह से हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे जलवायु परिवर्तन, आर एल स्टीन और ए एन जो, यानी कि आर एल स्टीन और ए एन जो इतिहासकार है, जिन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। एक है भूकंप, यानी कि रैकर्स, एक इतिहासकार है रैकर्स, जिन्होंने बताया कि भूकंप के वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक है बाढ़, यानी कि जॉन मार्शल एस आर राव, यानी कि जॉन मार्शल और एस आर राव का मानना है कि इसका सिंधु सभ्यता का जो अंत हो गया यानी कि बाढ़ के वजह से हो गया। यानी कि सिंधु सभ्यता का अंत बाढ़ के वजह से इसलिए बताया गया क्योंकि सिंधु सभ्यता का अधिकतर नगर जो मिला है वह सिंधु नदी घाटी के किनारे मिला है। हो सकता है कि बाढ़ के कारण भी सिंधु सभ्यता का अंत हो सकता है। तो जॉन मार्शल का मानना है कि बाढ़ के कारण ही सिंधु सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। अब यहाँ पे एक है सुखाड़, यानी कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर का मानना है कि सूखा पड़ गया था जिसके वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यानी कि सभ्यता के निर्माण के संदर्भ में चार मुख्य सिद्धांत, यानी कि सभ्यता का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, जिसके हम लोग यहाँ पे चार मुख्य संदर्भ में यहाँ पे सिद्धांत देखते हैं। यानी कि सभ्यता के निर्माण के संदर्भ में चार प्रमुख सिद्धांत है। यानी कि यहाँ पे देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने आर्य, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि सिंधु सभ्यता का जो निर्माण आर्यों के द्वारा हुआ है। अब यहाँ पे है गाइड चाइल्ड, यानी कि गाइड चाइल्ड का मानना है कि सुमेरियन, यानी कि सुमेरियन जाति के लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। अब यहाँ पे एक है राखाल दास बनर्जी, जिन्होंने बताया कि द्रविड़, यानी कि राखाल दास बनर्जी ने बताया कि द्रविड़ जाति के लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया है। अब उसके बाद यहाँ पे एक है मटरिमर बलिहार, यानी कि यहाँ पे है दासी या दास, यहाँ पे मटिमर बलिहार का कहना है दासी या दास जो कि है सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुख्य स्थल, यानी कि सिंधु सभ्यता के कौन कौन से स्थल से और कौन से अवशेष वहां देखने को मिला है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक है हड़प्पा। तो हड़प्पा यानी कि यानी कि मजदूरों के आवास मिले हैं, यानी कि हड़प्पा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था हड़प्पा, जहां से मजदूरों का आवास मिले हैं, पानसे मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कब्रिस्तान एक है, कब्रिस्तान
R37 और S2 कब्रिस्तान मिले हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से कब्रिस्तान मिले हैं, माता देवी की मूर्ति मिले, गेहूं के साक्ष्य मिले, 500 के खोज मिले, मजदूरों के आवास मिले हैं। अब उसके बाद यहाँ पे एक है पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यानी कि पृथ्वी के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है, यानी कि हड़प्पा स्थल से देखने को मिलता है। यहाँ पे बर्तन बनाने की कुम्हार का चाक, यानी कि बर्तन बनाने का जो कुम्हार का चाक होता है, जो भी हम लोग को मिला है हड़प्पा से। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो को देखते हैं, तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि मोहनजोदड़ो है, जो कि फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। देखिए सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो ही था, जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। आज यहाँ पे है भारत से प्राप्त इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, यानी कि भारत से प्राप्त